नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की प्रमुख सियासी पदयात्रा। जी हां, तो आइए जानते हैं। इन दिनों सियासी पदयात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक यात्रा भारत जोड़ो की जा रही है। तो आइए जानते हैं पद यात्राओं का महत्व और उसके सियासी मायने। देश में पदयात्रा का अपना एक दौर व गोल्डन इतिहास भी रहा है। गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक से लेकर महात्मा गांधी और विनोबा भावे आदि जब चला करते थे तो लोग जुड़ते चले जाते थे। वो कारवां इतना बड़ा होता था कि बदलाव की दिशा में इस देश की आज़ादी में तब्दील कर दी। दूसरी ओर देश में समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी पद यात्रा निकाली गई। यात्राएं इस देश के भीतर बहुत हुई हैं और हर यात्रा का कोई न कोई परिणाम उस राजनीतिक दल या नेता के भीतर जरूर आया है। देश में अब तक कई सियासी यात्राएं हुई हैं। उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय व राज्य की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लोगों ने उनसे संवाद बनाया। आज की सियासी गलियारे में भी ये प्रश्न देश में सबसे अधिक किया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए निराशा और हताशा से भरी लंबी व काली रात्रि के बाद की सुबह कब होगी। नए अध्यक्ष का चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत पार्टी तमाम बाधाओं से उबरकर क्या पार्टी खुद को खड़ा कर सकेगी। असल में जब भी कोई पार्टी या नेता चुनावी राजनीति में कमजोर होता है तो वो इस तरह की पदयात्रा पर निकल पड़ता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जैसी पदयात्राएं देश में पहले भी हुई हैं, चाहे वह उनकी दादी इंदिरा गांधी के द्वारा की गई हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की तरफ से निकाली गई एकता यात्रा हो। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई थी और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी बिहार में 500 की आबादी वाले गांव में दलितों का नरसंहार हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने बेलछी जाने का फैसला किया और दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए सीधे पटना और वहां से कार से बिहार शरीफ पहुंच गई। जब वे बेलछी पहुंची तो खौफजदा दलितों को यह दिलासा हुआ कि कोई नेता है जिन्हें उनकी फिक्र और जो सिर्फ दिल्ली में ही बैठकर भाषण नहीं देता बल्कि दिल्ली से चलकर उनके बीच पहुंच जाता है। बेलछी यात्रा की इस यात्रा के बाद लोग आधी रोटी खाकर उन्हें सत्ता वापस लाने की बात करने लगे। एक यात्रा आज से 39 साल पहले एक नेता ने की थी, जिसे इंदिरा गांधी का युवा तुर्क कहा जाता था। उसने भी बिखरती पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भारत एकता यात्रा की थी, जिसके बाद आगे चलकर वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। चंद्रशेखर ने 6 जून 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से भारत यात्रा की शुरुआत की। गुलाम भारत में जैसे गांधी ने पद यात्राओं के जरिए भारत के लिए, उसी तरह से आज़ाद भारत की समस्याओं को चंद्रशेखर ने अपने पैरों से नापने की कोशिश की थी। उनके यात्रा के दौरान कई घटनाओं में एक घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जब चंद्रशेखर साल 1983 में तमिलनाडु के एक गांव से गुजर रहे थे तो यहाँ पगडंडी पर एक बुजुर्ग महिला लालटेन लेकर खड़ी थी। गांव की इस बुजुर्ग महिला ने पूछा, पानी कब मिलेगा? पीने का पानी गांव में आता नहीं है।
चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली जाकर कहूँगा। जब संसद में वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने 6 चीज़ें बताई, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और पानी। चंद्रशेखर ने संसद में कहा कि सरकारें चाहे जो आंकड़ाएं पेश कर लें, लेकिन देश की अधिकांश आबादी आज भी इन बुनियादी चीज़ों से कोसों दूर वंचित है। गांव की पगडंडियों और कस्बों से लेते हुए करीब 3700 किलोमीटर की पदयात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई। चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की शुरुआत 3500 रुपये से की थी। इस दौरान यात्रा में शामिल होने वाले लोग खर्चे उठाते थे। वहीं दूसरी ओर 1989 में चुनाव में हार मिलने के बाद राजीव गांधी ने वर्ष 1990 में भारत यात्रा की शुरुआत की थी। 1990 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने भारत रेल यात्रा की। उन्होंने ट्रेन के द्वितीय श्रेणी में बैठकर देश भर का दौरा किया, जिसके बाद उनका सियासी कद काफ़ी बढ़ गया। हालांकि उनकी यात्रा उम्मीद के मुताबिक परिणाम देने में कारगर साबित नहीं रही। कांग्रेस के अंतर्विरोध की वजह से यात्रा को सफल बनाने में उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। राजीव आम लोगों के साथ अपनी यात्रा के जरिए जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी की वजह से भारत यात्रा को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा का सियासी फायदा उनके पूर्व अध्यक्ष को भी होगा। कांग्रेस उसके जरिए संदेश देना चाह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो राहुल गांधी ही। आज़ादी के 36 बरस बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने से पहले भारत यात्रा पर निकले थे। कुछ इसी तरह का सपना लिए राहुल का भी यही मिशन है, जिस पर चंद्रशेखर ने अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। लेकिन राहुल गांधी और चंद्रशेखर के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी की तरह चंद्रशेखर के संकुचित विचारधारा नहीं थे, उनका स्वयं का व्यक्तित्व रहा। कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर की यात्रा राजघाट पर खत्म हुई थी और राहुल की यात्रा कश्मीर में खत्म होगी। पदयात्राओं के जिक्र में अयोध्या का जिक्र भी आता है, तो साथ ही जिक्र राम मंदिर आंदोलन का भी होता है और साथ ही इससे जुड़े नेताओं का भी। राम जन्मभूमि आंदोलन का शंखनाद करने वाली लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की ये यात्रा मायने में ऐतिहासिक है। सितंबर 1990 में उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा शुरू की थी। इसका फायदा न सिर्फ आडवाणी को बल्कि भाजपा के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी बना। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यक्रम के दौरान संबोधन में कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोनों राज्यों का चुनाव 2023 में है। इन दोनों राज्यों में अगर भाजपा सरकार बनती है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने टी शर्ट को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। मैं राहुल बाबा और कांग्रेस को
उनका संसद में एक भाषण याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो आप? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। मुझे लगता है राहुल बाबा को भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में सड़क नहीं बना सकती, बिजली और रोजगार नहीं दे सकती। कांग्रेस सिर्फ वोट की तुष्टीकरण और राजनीति कर सकती है। 2018 में राहुल बाबा के साथ आपने जो फर्जी के वादे किए थे, उन वादों के 5 वर्ष होने वाले हैं। भाजपा उन वादों का हिसाब मांगने आई है। शाह ने आगे कहा कि 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का क्या हुआ? 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे कर सकती है, वादों को पूरा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।